हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास की आवश्यकताएं पढ़ेंगे। मतलब बाल विकास की आवश्यकताएं आखिर क्यों पढ़ी जाती है बाल विकास में। तो देखिए, तो पहला है बाल विकास की प्रतिक्रिया को समझने के लिए। जैसे बाल विकास की जो प्रतिक्रिया होती है उसको समझने के लिए आखिर तो बाल विकास है जो बच्चों का विकास हो रहा है, क्यों, कैसे, कब हो रहा है, उसी प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा देखते हैं, बालकों की मनोदशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए। मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी उनको जानकारी प्राप्त के लिए किया जाता है। तीसरा है, बालकों के प्रति भविष्यवाणियों करने के लिए। मतलब बालकों के जो भविष्यवाणी होती है वो करने के लिए। जैसे कि आप समझिए कि एक मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि मुझे बालक मुझे दे दो, तो मैं शुरुआत में ही बता दूंगा कि जैसे शुरुआत में 4-5 वर्ष में ही बता दूंगा कि बालक क्या बनना चाहता है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं यह उनके जीवन के शुरुआत में ही पता चल जाता है। तो इसी तरीके से भविष्यवाणियों करते हैं कि किस चीज़ का व्यवहार है, उनको देखकर उनको रुचि क्या है, उनको देखकर उसकी गतिविधियां हैं, उनको देखकर ही क्या लगाया जा सकता है, उसके भविष्य में यह बन सकता है, ऐसे काम कर सकता है। तो वो ये सब सारी चीज़ें बालक विकास में होती है, तो उसे पता चल जाता है। चौथा है, कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम संबंधित वातावरण निर्मित करने में उपयोगी। मतलब अगर हम बाल विकास में विकास करेंगे तो शिक्षकों को पढ़ाने में किसी भी गतिविधि में पढ़ना है कि शिक्षण की विधि से क्या पढ़ें, कैसे उसे शिक्षण करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम से सीखना हो सके, तो उसी तरीके से करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करे, कि वातावरण का निर्माण करे। बाल विकास में बहुत ज़रूरी है। पांचवा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मतलब व्यक्तिगत, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, होते हैं। हर किसी को एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, हर किसी को इस तरीके से नहीं समझाया जा सकता कि पढ़ना हर बच्चे को समझाने, हर बच्चे को वहाँ कैसे काम आएगा, वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने की ज़रूरत है। उसके क्या बनाने, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट है, अनुशासन स्थापना में उपयोगी। मतलब अनुशासन स्थापना में जो बच्चे को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? डिसिप्लिन बनाकर क्या चीज़ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बतानी भी ज़रूरी होती है। इसलिए बाल विकास की आवश्यकताएं होती है। सातवां है, विशिष्ट बालकों के शिक्षण से उपयोगी। मतलब विशिष्ट बालक वो एक प्रतिभाशाली बालक होता है, चाहे वो कई तरीके से विशिष्ट हो, तो उसे शिक्षण में भी बाल विकास में बहुत ज़रूरी होता है कि वो बहुत अहम रोल होता है। विशिष्ट मतलब बहुत बुद्धिमान है बच्चा, बहुत बुद्धिमान है, उसे विशिष्ट तरीके से उसे भी शिक्षण की ज़रूरत होती है, उसे भी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत अहम भी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास का क्षेत्र। मतलब बाल विकास के क्या क्या क्षेत्र होते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो बाल विकास के क्षेत्र में कौन से हैं, तो देखिए, तो बाल विकास से आपको समझ है। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है भावनात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास,
पाँचवा है चरित्र विकास, छठा है भाषा विकास, सातवां है सृजनात्मक का विकास, आठवां है सौंदर्य संबंधित विकास। पता है, यानी यह सारे ही बालक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि ये टॉपिक प्रश्न ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।